तो सही नहीं कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ। हमको प्रसाद दिए बगैर ही जा रहे हैं। प्रसाद? ये लीजिए दिवेश जी। कब खोज रहा? खुश रहो। इन रंगों की तरह ही तुम्हारे जीवन में भी सारे रंग हमेशा बने रहे, बस यही प्रार्थना करते हैं। रिंकी दीदी, इस बार तो हम तुमको ऐसा रंग लगाएंगे ना कि खुद को पहचान में नहीं पाओगी। अच्छा बेटा, हम कौन सा तुमको छोड़ने वाले हैं? ऐसा रंग लगाएंगे ना कि पूरी बंदरिया लगोगी। अरे महेंद्रेश, तुम्हें बाबूजी तुमसे नाराज है ना, इसलिए ऐसा किए। घबराने की कोई बात नहीं है। माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा अपने बच्चों के सर पे होता है। और तू बस ये दुआ कर कि हमारे घर में जो भी कुछ गलत हो रहा है ना, वो सब सही हो जाए। अम्मा फोन आ रहा है, हम आते हैं। अच्छे से जानते हैं चुपता है ना हमारा पास आना, पर तैयार रहना कल के लिए। हम तो पहले से ही तुम्हारे रंग में रंगे। हम बस तुम भी हमारे रंग में रंग जाओ। ये रंग हमको लगाओगी कि नहीं? कल अगर तुमने हमसे कलर नहीं लगवाया या खुद अपने हाथ से ये कलर हमको नहीं लगाया ना, तो सोच भी नहीं सकती तुम्हारी ननद के साथ हम क्या क्या करेंगे। सुना ना रिंकी दीदी, काका है साथ मिले। निवेश जी, चलिए यहाँ से। हैप्पी होली।
हुआ देवेश जी? स्वाति फिर से कुछ बोली का? नहीं, वो प्रसाद बहुत अच्छा बना था ना, तो हमने सोचा कि अपने साले साहब की बीवी से थोड़ा सा और ले लें और उनको हैप्पी होली भी कह दें। बस यही बात थी। उत्तम। देवी संतोषी तो हमारे लिए मार्ग बनाती जा रही हैं। ये क्या? हमने कहीं अनुचित मार्ग तो नहीं चुन लिया? पुत्री संतोषी, यदि तुम यहाँ तक पहुंची हो तो इसका अर्थ ये हुआ कि मार्ग का चयन उचित था। अब तुम्हें यहाँ एक अमूल्य मणि की खोज करनी है और उसे हमारे पास लेकर आना है, किंतु स्मरण रखना, उस मणि को धरती पर किसी भी स्थिति में नहीं रखना। किंतु दादाश्री, आगे का मार्ग बाधित है। बाधित मार्ग को भक्ति की एक पुकार खोल सकती है पुत्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दादाश्री, आपके स्मरण मात्र से हम मणि तक पहुंच गए हैं। कोटि कोटि धन्यवाद आपका। हे नागराज, कृपा कर हमें मार्ग दे, जिससे हम ये मणि देवों के देव महादेव के लिए प्राप्त कर सकें। मणि हमने उठा ली, अर्थात हमारी हुई। किंतु इस मणि तक पहुंचने का मार्ग हमने बनाया था। किंतु हम भी तो आपके पीछे आए हैं ना। आप आई हमारे मार्ग का अनुसरण करते हुए। ये बताइए, आप हमारे होते हुए अंदर कैसे आ गई? महादेव ने ये तो नहीं कहा था कि हम दोनों एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते। भूल तो आपने की है देवी संतोषी, जो आपने हम पर दृष्टि नहीं रखी। ये क्या महादेव, परिश्रम पुत्री संतोषी ने किया और मणि असुर रानी पौलोमी को प्राप्त हुई। ये तो अन्याय है ना। असुर रानी पौलोमी को मणि इतनी सरलता से कैसे प्राप्त हो सकती है? देवी पार्वती, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। अर्थात आप व्याकुल ना हो। पुत्री संतोषी स्वयं अपनी समस्या को सुलझाने में सक्षम है। किंतु महादेव, पुत्री संतोषी मणि पुनः कैसे प्राप्त करेंगी? ये सत्य है कि इस समय मणि असुर रानी पौलोमी के हाथ में है और वह उसे शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ लेकर भी आएंगी। किंतु ये अभी घटित नहीं हुआ है। गुफा से हम तक पहुंचने की यात्रा अभी शेष है। ये क्या? ये सब कुछ परिवर्तित कैसे हो रहा है? हमें यहाँ से बाहर जाना है। महादेव,
क्या अन्याय है। हम शक्तिहीन हैं और आप लीला कर रहे हैं। खुश रहो, अच्छे से होली मनाना। इस बार तुम्हारे मायके में आखिरी होली है और इसके बाद तो तुम ससुराल में ही होली मनाओगी। देवरानी जी, हमको ना अब इंतजार ही नहीं हो रहा है। अब जल्दी से आ जाइए हमरे घर दुल्हन बनकर, ताकि वो कहा है कि हमको भी थोड़ा रसोई में कंपनी मिल जाएगा ना। और अगर देर हुई ना तो हम खुद आ जाएंगे यहाँ लेने आपको। जमाई बाबू, ये आप एक घर है, कभी भी आ सकते हैं। वैसे अभी जा रहे हैं, लेकिन कल सुबह पूरे परिवार के साथ फिर से आएंगे होली मनाने। ठीक ठीक। कल अगर तुमने हमसे कलर नहीं लगवाया या खुद अपने हाथ से ये कलर हमको नहीं लगाया ना, सोच भी नहीं सकती तुम्हारी ननद के साथ हम क्या क्या करेंगे। हे माँ संतोषी, पता नहीं कल का होगा, जो भी हो रक्षा करना हमारे परिवार की। महादेव, हमने मणि प्राप्त कर ली है, कृपा कर हमें मार्ग दिखाइए बाहर निकलने का। आगे का मार्ग आपको स्वयं खोजना होगा। किंतु यह अनुचित है महादेव। असुरानी पौलमी, स्मरण रखिए, मणि प्राप्त करने के साथ साथ मणि हम तक पहुंचाने का कार्य ही आपके कार्य को पूर्ण करेगा। ये तो महादेव ने हमें दुविधा में डाल दिया, अब हम क्या करें? देवी संतोषी, आप क्या विचार कर रही हैं? भले ही मणि हमने प्राप्त की है, किंतु यहाँ से बाहर तो आप भी निकलेंगी ही ना। आप दोनों विलंब ना करें, क्योंकि कैलाश तक का मार्ग कठिन है। इसीलिए आगे बढ़िए और कैलाश पहुंचिए। जो आज्ञा दाता श्री। हमें ये मार्ग सुरक्षित दिख रहा है, ये हमें हमारे गंतव्य तक अवश्य पहुंचाएगा। असुर रानी, आपका जो मन कह रहा है उसके अनुसार करें, क्योंकि आपको ये मणि लेकर शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश पहुंचना चाहिए। सत्य कहा आपने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये मार्ग कठिन प्रतीत होता है, बस किसी भी प्रकार हम यहाँ से निकल जाएं तो हमारी विजय सुनिश्चित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, ये हमारे साथ उचित नहीं हो रहा है। हमारे पास मणि है, हमें यहाँ से बाहर निकलने का अवसर मिलना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महादेव, असुर रानी पौलमी शीत के समक्ष स्थिर नहीं रह पा रही, वो आगे का मार्ग कैसे पार करेंगी? देवी पार्वती, पुत्री संतोषी भी उसी मार्ग से आगे बढ़ रही है। असुर रानी पौलमी को मणि प्राप्त हो गई है, तो वो स्वयं का संयम खो रही है। वहीं पुत्री संतोषी धैर्य बनाए हुए है, इसीलिए आगे बढ़ पा रही है। अचानक से मन इतना शांत कैसे हो गया? ऐसे लगा जैसे कोई
ठंडी हवा का झोंका हमको छू कर गया हो। माँ, हम जानते हैं आप रिंकी दीदी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगी। इंद्रेश, इंद्रेश कहाँ चला गया? इंद्रेश, ये सब कहाँ है इंद्रेश? तुम्हारे लिए। ये तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं आज रात तुम इसे पहनो। इसको पहनो, अच्छे से तैयार होना। क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी? दूर हटो इसे। और तुम भी दूर हो हमसे, पास मत आना हमारे। पति है ना तुम्हारे, तो हर हाल में अपना पत्नी धर्म निभाना होगा। स्वाति, हे स्वाति, क्या हुआ? रो कह रही हो? कौन से लोग मत करना। परेशान मत हो।
कभी अलग नहीं होने देंगे तुमको। पक्के वाला वादा करो हमसे, हमेशा हमारे साथ रहोगे ना? पक्का वादा करते हैं। हो ना हो स्वाति उस देवेश को याद करके डर रही है। तो स्वाति चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। स्वाति गांठ बांध लो, दुनिया की कोई भी ताकत हमको तुमसे जुदा नहीं कर सकती।